हेलो फ्रेंड्स, इट्स अवेर अब्बाल फ्रॉम एक्सेल सेटल वर्ल्ड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। सो आज की वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम द टीम ऑफ एक्सेल सेटल वर्ल्ड कि हम इस साल पर्टिकुलरली इस साल की स्टार्टिंग में वीडियोस आई थी। उसके बाद हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, लाइक इंस्टाग्राम, एज वेल एज यूट्यूब पे हम अपडेट्स नहीं कर पाए। न्यू वीडियोस या न्यू वीज़ा वीडियोस नहीं लेके आया है। उसका बेसिक रीज़न एंड मेन रीज़न यही था, विद योर लव एंड सपोर्ट हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा फाइल्स इकट्ठी हो गई थी। सो मेन मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ा जीटी क्लियर कराने के प्रोसेस में एंड फाइलिंग प्रोसेस में, एंड ओवरऑल लाइक दिस इनटेक वेंट वेरी गुड फॉर एक्सेल सेटल डॉट। सो अगर इस वीडियो की बात करूँ, आज ये वीडियो बनाने का मेरा क्या मोटिव है या क्या आज हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं फ्रॉम द टीम ऑफ एक्सेल सेटल डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले है कैपिंग की। एज ऑफ नाउ हमारे चैनल पे भी आपने वीडियो देखी होगी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की कैपिंग की, के एक यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर इनटेक में या ओवर 1 ईयर इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकती है। सो अभी कैपिंग पे होल्ड लगा दिया गया है। कैपिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई है इन ऑस्ट्रेलियन, लाइक इन ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर डिपार्टमेंट। उनके पार्लियामेंट में, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में कैपिंग एज ऑफ नाउ मैं कहूँगा तो 70% उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। फुल रिजेक्शन का बिल भी पास हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ कोई भी स्टूडेंट अगर फिक्र कर रहा है कि उसका इंटेक मिस हो जाएगा, कि यूनिवर्सिटी के पास सीट्स नहीं है, कैपिंग है, आजकल हर एक स्टूडेंट के पास एक लिस्ट पहुंच चुकी होगी, उसने कुछ सर्च कर ली होगी कि एक यूनिवर्सिटी इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ले सकती है। कोई यूनिवर्सिटी 5,000 ले सकती है, कोई यूनिवर्सिटी 6,000 ले सकती है, कोई यूनिवर्सिटी 12,000 ले सकती है। सो हर एक स्टूडेंट उस पे टेंशन ले रहा है या उस पे वरी कर रहा है। अब वो पीस ऑफ पेपर या पीडीएफ जो आपके फ़ोन में सेव है, उसको आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं या उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब उसकी वैल्यू नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली जैसे रिक्रूट करती थी, अपनी मर्ज़ी से जीटी क्लियर करके आपको सीओई लेगी एंड देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। सो इसका एक और मेजर बेनिफिट हुआ है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब एंड हरियाणा से, हरियाणा अभी मैं दूर ही रखूँगा, पंजाब से बेसिकली काम करना बंद कर दिया था। सो ओवरऑल कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वीयू यूनिवर्सिटी थी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थी, कर्टन की, जो पंजाब के स्टूडेंट आफ्टर कैपिंग अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स नहीं ले रही थी। अब उन्होंने भी जिनकी ऑफर लेटर्स रिजेक्ट की थी इन इनिशियल स्टेज ड्यू टू जीटी रिक्वायरमेंट, उनको रिवाइज्ड ऑफर लेटर दी है एंड उनकी जीटी भी क्वाइट ईज़िली निकाली हैं। सो अगेन पंजाब के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। पंजाब बेसिकली जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, अगर आपका एड्रेस बीपीओ विलेज पोस्ट ऑफिस एड्रेस नहीं है, तो आपकी जीटी के चांसेस किल होने के काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बात मेरी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो अगेन बीपीओ विलेज पोस्ट ऑफिस के हमारे भी काफ़ी वीज़ाज़ आए हैं, बट अगेन विलेज पोस्ट ऑफिस कहीं न कहीं इन स्टूडेंट्स को जीटी क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट के वीज़ाज़ भी आए हैं, बीपीओ एड्रेसेस थे, बट अगेन वो प्रोफ़ाइल लड़कियों की थी, लाइक फीमेल्स प्रोफ़ाइल थी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, जीएसटी सर्टिफ़िकेट थे। सो ओवरऑल मैं अगर आज का सिनेरियो बताऊँ तो जीटी आज की डेट में भी इजीली क्लियर हो रही हैं, बट विद पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिल्टर्स। अगेन एग्रीकल्चर इनकम है, डेयरी आपकी डेयरी फार्मिंग की इनकम है, आपने क्रॉप सेल की है। अगेन अगर आप कुछ भी एग्रीकल्चर एंड कुछ भी अगर आपका विलेज बैकग्राउंड से आ रहा है, सो अगेन दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड या रिजेक्टिंग योर जीटी ऑन दैट बेसिस। दो रीजंस हैं आपकी जीटी रिजेक्ट होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि आप कोई एडिशनल स्पॉन्सर लेके आइए, जिसकी डेयरी फार्मिंग या जिसकी लाइक क्रॉप सेलिंग से इनकम ना हो। अ, उनको कोई ऐसा स्पॉन्सर चाहिए जो बेसिकली सिटी साइड का काम हो। होप यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म। सो ये बात हुई आपकी कोई नेगेटिव साइड पे ऑन जीटी। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव साइड ऑफ जिनकी जीटी स्मूथली निकल रही है, अगेन अगर आपका जीएसटी नंबर है, कोई प्रोडक्ट लाइन का जीएसटी नंबर है, कोई सर्विस लाइन का जीएसटी नंबर है, क्लोथिंग लाइन में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, उनका बिजनेस उनका उस चीज़ का है, जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स वालों की, प्राइवेट जॉब्स वालों की,
जिनके फादर्स ये काम करते हैं या पेरेंट्स ये काम करते हैं, उनकी जीटी काफ़ी ईज़िली क्लियर हो रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बताऊँ, जितना आप अपना पेपर वर्क क्लियर रख सकते हैं, उतना रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। एंड अगेन सेम ईयर आईटीआर पिल करवाने वालों की जीटी नहीं निकल रही है। इट्स लाइक ब्लंडर ऑन दैट केस। अगर आपके एजेंट ने 1 साल में आपसे पिछले 3 सालों की आईटीआर करवा दी है, तो आपकी जीटी नहीं क्लियर होने वाली है। एंड सो से हम वो केसेस ले भी नहीं रहे हैं। हमारे पास भी केसेस आते हैं, लाइक स्टूडेंट्स विलेज के लोकल एजेंट से खराब हुए होते हैं, फेक फंड्स लगाए होते हैं जीटी में, आईटीआर से डेट अगेन वो सब चीज़ें वो आज भी चल रही हैं, बट एज़ ऑफ नाउ दैट इज़ नॉट वर्किंग। अगेन सिटी में रहने वाले बच्चों की जीटी काफ़ी ईज़िली क्लियर हो रही है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। सो अगर मैं अब इसके बाद बात करूँ वीज़ा डिसीजंस कैसे चल रहे हैं आज के टाइम में। वीज़ा डिसीजन का टाइम विदिन 20 सेकंड्स जो कि ऑटो प्लान का होता है, एंड 20 डेज़। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 वर्किंग डेज़ ले लीजिए। 20 सेकंड से लेके 25 सेकंड में आपका डिसीजन आ रहा है। ऑलमोस्ट जिनके पास सीओईज़ है लेवल 1, लेवल 2 ग्रुप ऑफ 8 की, विदिन आप 5 डेज़ में अपना डिसीजन आपका डिसीजन आ सकता है। एंड मैं अगर बात करूँ कॉलेजेस की, कॉलेजेस में भी हमारे वीज़ाज़ आए हैं अराउंड 15 टू 20 डेज़, वहाँ पे उतना टाइम लगा है। एंड डिसीजन कॉलेजेस में मिक्स रहे हैं, लाइक 50-50% ही है। ग्रुप ऑफ 8 का एज़ ऑफ नाउ आप मेल हैं, फीमेल 100% वीज़ा सक्सेस रेट है। अगर मैं बात करूँ लेवल 1 या अगेन लेवल 2 की, सेम डिसीजन मेकिंग आ रही है इनकी 5 टू 10 डेज़ में एम्बेसी अपना डिसीजन फाइनलाइज़ कर रही है। सो यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चों का मैंने काफ़ी वीज़ा ट्रेंड पॉजिटिव देखा है। अगेन वन मोर टॉपिक जिस पे लाइक काफ़ी वीडियोज़ नहीं बनी है, दैट इज़ डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। सो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़, डीकन कॉलेज टू डीकन यूनिवर्सिटी, वीज़ा आ रहे हैं, लाइक डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में डीकन के वीज़ाज़ आ रहे हैं। अगेन यूनिसा का ट्रेंड थोड़ा 50-50 है। एंड विद न्यूकैसल में भी अगर मैं कहूँ तो उसका भी ट्रेंड ठीक-ठाक ही चल रहा है। सो इफ यू कुड अवॉइड डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, अगेन वीज़ा चांसेस उसमें भी हैं, बट इफ यू कुड डायरेक्टली गेट इनटू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ फॉर कब सही टाइम है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की फ़ाइल लगाने का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर फ़रवरी इनटेक, फ़रवरी इनटेक में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ बची हैं पैन ऑस्ट्रेलिया में। सो अगर आपकी जीटी रेडी है, आपके फंड्स रेडी हैं, आपकी आईटीआर्स रेडी हैं, तो आप फ़रवरी में ग्रुप ऑफ 8 में, या इवन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी भी अभी ओपन है, एंड ला ट्रोब भी अभी ओपन है। द यूओक्यू भी अभी ओपन है, इन बाकी आई थिंक सोकटे ओपन है। मेजर मेजर ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, बाकी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं, उनकी जीटी डेडलाइन्स आ चुकी हैं। सो अगेन नेक्स्ट इनटेक आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक। अगर आपकी जीटी रेडी है, सो अप्लाई फॉर फरवरी इनटेक। सो अब और स्टूडेंट्स की लाइक जिन्होंने 2024 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं ऑन मास्टर्स कोर्स, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। स्पाउस जीटीई आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। स्पाउस को वो उस निगाह से नहीं देख रहे हैं जो 2023 में देखते होते थे। सो स्पाउस के साथ सिर्फ मास्टर्स वाला बच्चा जा सकता है, +2 के बाद आप स्पाउस के साथ नहीं जा सकते। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। इस बच्चे ने अपनी बैचलर्स 24 में ही है और स्पाउस भी ग्रेजुएट है, तो तभी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, देन ओनली आपकी जीटी क्लियर होगी। अगेन मैं स्पाउस के लिए स्पेसिफिक बता देता हूँ, आपकी ग्रेजुएशन 2024 में होनी चाहिए और स्पाउस भी ग्रेजुएट चाहिए। सो अगेन ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्पाउस वीज़ा का भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप अगेन हमसे फ़ाइल लगवाना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल असेसमेंट कराना चाहते हैं, आप स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सर्कल ब्रांच विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।